2 साल तक अमित संध्या का फरीदाबाद में पीछा करता रहा। संध्या ने बचने के लिए अमित से पीछा छुड़ाने के लिए गांव बदला, स्कूल बदला, लेकिन अमित नहीं बदला। वो लगातार संध्या का पीछा करता रहा। फिर सामने देखा तो उसने संध्या को चाकू मार दिया। केवल 28 सेकंड में 34 बार चाकू से वार किया। साइको अमित ने संध्या का मर्डर कर दिया। क्या संध्या को बचाया जा सकता था? देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, इसीलिए इनको आपको दिखाया नहीं जा सकता है। सनकी आशिक मुंह पर गमछा बांधकर एक लेडी टीचर पर लगातार धारदार चाकुओं से वार कर रहा है। केवल 28 सेकंड में, फिर से सुन लीजिए, केवल 28 सेकंड में सनकी सिरफिरे साइको आशिक ने लेडी टीचर पर 34 बार वार किया। सीने पर चाकू मारा, पेट में चाकू घोंपा, गला चाकू से उतार दिया, पूरे शरीर पर 34 बार चाकुओं से वार किया। लेडी टीचर चाकू के वार से घायल होती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सनकी आशिक ने रहम नहीं किया। लेडी टीचर जमीन पर गिर गई, लेकिन चाकू का वार नहीं रुका। लेडी टीचर जमीन पर बेसुध हो गई तो इस सनकी साइको आशिक ने उसके गले पर भी धारदार चाकू से वार किया। ये शख्स सनकी आशिक से मैडम को छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन इस पर कत्ल की ऐसी सनक सवार है कि ये बिना जान लिए इस लेडी टीचर को छोड़ना नहीं चाहता। केवल 1 मिनट में लेडी टीचर का खून करके ये सनकी आशिक स्कूल से फरार हो गया। ये केवल हत्या नहीं, बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, नृशंस हत्या है जो किसी को भी दहला सकती है। जहां पर नाकाम सनकी साइको आशिक ने लेडी टीचर को चाकुओं से गोदा, 28 सेकंड में 34 बार वार किया। जहां लेडी टीचर को मार डाला, वहां खून के निशान अभी भी साफ दिख रहे हैं। लेडी टीचर का नाम संध्या है। संध्या की हत्या के बाद केवल 120 मिनट में पुलिस ने इस सनकी साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चलने वाला ये वही 21 साल का आरोपी अमित है, जिसने 28 सेकंड में 34 बार चाकू गोद कर मैडम संध्या की हत्या कर दी। सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहां भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उस जो लड़की थी उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अमित ने आखिर संध्या की नृशंस हत्या क्यों कर दी? अमित और संध्या में कैसा रिलेशन था? 28 सेकंड में 34 बार चाकू मारने के पीछे की स्टोरी क्या है? अमित संध्या से एक तरफा प्यार करता था। 2 साल पहले संध्या अमित के गांव में एक स्कूल में पढ़ाती थी। अमित तब से संध्या से प्यार करता था। संध्या शादीशुदा थी। संध्या ने एक बार अमित से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। अमित को समझाया, अमित नहीं माना। अमित को धमकाया, लेकिन अमित फिर भी नहीं माना। 1 साल पहले संध्या ने गांव बदल दिया, अपना स्कूल बदल दिया,
लेकिन अमित ने वहां भी संध्या का पीछा नहीं छोड़ा। संध्या ने अमित का पीछा करने की बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार ने अमित की हरकतों की बात उसके परिवार से की, जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में संध्या ने अमित के सारे काले कारनामे बताए। गांव में पंचायत का फैसला अमित के खिलाफ हुआ। अमित को पूरे गांव के सामने संध्या और उसके परिवार से माफी मांगनी पड़ी। अमित के मन में संध्या का प्यार अब नफरत में बदल गया। अमित संध्या से बदला लेना चाहता था। इसके लिए अमित ने ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग की। अमित ने पहले संध्या के नए स्कूल सरस्वती सेकेंडरी स्कूल की रेकी की। संध्या के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। संध्या कब आती है, कब जाती है, कौन कौन संध्या से मिलने आता है, संध्या स्कूल से बाहर कैसे आ सकती है, संध्या का पूरा रूटीन जाना। इसके बाद उसने 3 अगस्त को जब स्कूल चल रहा था तो अभी संध्या के मर्डर का प्लान बनाया। संध्या के स्कूल में अक्सर उसका पति विकास उर्फ विक्की आता रहता था। इस जानकारी का फायदा अमित को सबसे ज्यादा मिला। 3 अगस्त को सरस्वती स्कूल के बाहर सड़क का काम चल रहा था। काफी धूल उड़ रही थी, इसीलिए अमित ने गमछे से अपना मुंह ढका, जिससे उसकी पहचान भी छिप गई। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि संध्या अमित के नाम पर तो बिल्कुल भी स्कूल से बाहर ना आती। इसीलिए अमित ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए संध्या के पति विकास के नाम का इस्तेमाल किया। अंदर कैसे पहुंचा वो स्कूल के? क्या स्कूल में जैसे बुला लेते हैं कि फलाने आदमी को बुलवा दो, इस तरीके से उसने कह के बुलवाया है कि संध्या मैडम को बुलवा। अमित सुबह 9:30 बजे के आसपास स्कूल पहुंचा। अमित बिना नंबर वाली बाइक से आया था, जिससे उसे कोई पकड़ ना सके, उसकी पहचान उजागर ना हो, पुलिस उस तक पहुंच ना पाए। अमित के पास धारदार चाकू था। स्कूल में घुसकर अमित ने संध्या को बुलाने का मैसेज दिया। अमित ने कहा कि वो संध्या का पति विक्की है। विक्की का नाम सुनकर संध्या अपनी क्लास से बाहर स्कूल कंपाउंड में आ गई और जैसे ही अमित ने संध्या को देखा, वैसे ही चाकू निकालकर दे दनादन संध्या पर वार करना शुरू कर दिया और अंतिम 2 बार अमित ने संध्या के गले पर किया, जिससे संध्या की मौत हो गई। अमित केवल 21 साल का है, दूध बेचने का काम करता है, केवल 10वीं तक पास है, लेकिन प्यार और नफरत की सनक ने अमित को कातिल बना दिया, जिसने संध्या के परिवार को उजाड़ दिया।